हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10 किचनेट में अनम। और आज हम लोग आए अपने इंदिरा नगर साइड पर, जहाँ पे हम 2 BHK फ्लैट का आज पूरा टूर करने वाले हैं। कि हमने ऐसे पहले पूरा 3D प्लान किया था, देन उसके बाद हमने कैसे पूरा हैंडल लेसेस पूरे फर्नीचर को ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारी चीजें आज देखने के लिए मिलने वाली है। और फाइनली आज जो हम शूट कर रहे हैं, ये पूरा 80% वर्क होने के बाद ये फर्स्ट शूट है। इसकी सीरीज भी हम करने वाले हैं, तो सीरीज में मैं लगभग 3 से 4 शूट ही रखने वाली हूँ। इसका रीजन आपको सब पता है फिलहाल, क्योंकि फर्नीचर देखने में जब हो जाता है, देखने में तो काफी ज्यादा मजा आता है। राइट नाउ अभी हम मास्टर बेडरूम में है। मास्टर बेडरूम में हमारा बेड है, ड्रेसिंग है, वार्डरोब है, लॉफ्ट है और साइड में हमने काफी ज्यादा प्यारा सा शोकेस रेडी किया है, जैसे वो वहाँ पे आप ट्रॉफीज एंड ऑल काफी सारी चीजें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। राइट नाउ अभी हम यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे कि कॉर्नर में हमने ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर दिया। और ड्रेसिंग में आप देख रहे हैं सामने की तरफ का मिरर पेंडिंग में है। कई ज्यादा लोग क्या करते हैं कि अगर बैक साइड पर मिरर लगाना है तो वहाँ पे लैमिनेट नहीं लगाते, बट हमारा ऐसा नहीं है। हम पूरा लैमिनेट लगाएंगे, देन उसके ऊपर मिरर स्टिक करेंगे। ऊपर हमने लाइट पॉइंट निकाल दिया है, नीचे 2 ड्रावर है। ड्रावर के ग्रू भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमें हैंडललेस चाहिए था, तो हमने बीच में ग्रू दे दिया ताकि हम ऊपर और नीचे दोनों ड्रावर को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ऊपर का टॉप हमने व्हाइट दिया बिकॉज हमें ये कलर कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा क्लियरली करना था। और यहाँ पे हमने ड्रावर पर फ्लूटेड लैमिनेट यूज किया है, जो कि सेम कॉम्बिनेशन में है, तो काफी ज्यादा अच्छा लगा हमें ये लैमिनेट। तो हम ऑलमोस्ट ज्यादा से ज्यादा यही क्लाइंट को सब सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये कैटलॉग हमारे पास आया, देन हमको इसमें काफी यूनिक लैमिनेट्स पसंद आया। तो हमने ऑलमोस्ट एक और शूट में आपके साथ शेयर करूंगी, वहाँ पे भी सेम लैमिनेट है, बस कलर शेड अलग है, वहीं पे फ्लूटेड भी है। राइट नाउ बेड हमने ले लिया, बैक साइड का टॉप आ गया। और यहाँ पर अब हम आ जाते हैं वार्डरोब वाले सेक्शन में। वार्डरोब वाले सेक्शन में हमारा ये जो एरिया था, ये 2 बाय 2 फीट का है। जितना ज्यादा वार्डरोब का डीप है, उतना ज्यादा हमने इसका पूरा डीप रखा और सारे कॉर्नर्स को हमने राउंड कर दिया सेफ्टी के लिए। देन यहाँ पे एक पॉइंट था, लाइट पॉइंट, जो कि मैंने कहा है कि जितना भी फर्नीचर वर्क रहता है, फर्नीचर वर्क के पीछे जो लाइट पॉइंट होते हैं वो हम इजीली एक्सेस करके उसको क्लियर कर देते थे। यहाँ पे निकाल दिया। इफ आपको चार्जर वगैरह करना है, कुछ स्पीकर्स लगाने हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। ऊपर हमने सेम कर दिया कि ऊपर जो लैमिनेट था वहाँ पे हमने प्लेन की जगह पे फ्लूटेड लैमिनेट यूज किया, तो लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा है। बस अगर आप इतना खर्चा कर ही रहे हो तो थोड़ा सा खर्चा ये कर देते हैं कि जब डोर बंद रहेगा तो आपका जो एक्चुअल डोर है, तो उसके पीछे भी अगर आप सेम कॉम्बिनेशन वाला लैमिनेट लगा दो तो लुक वाइज काफी अच्छा लगेगा, जो कि अभी नेक्स्ट स्टेप में क्लाइंट से बात करने वाला है इसके ऊपर। नीचे हमने एक सिंगल ड्रावर, इसके हमने जो एक्चुअली में ग्रू जो देने थे वो हमने क्रॉस में दिए हैं। फिनिशिंग वाइज जैसे कि मैंने कहा पूरा हैंडललेस फर्नीचर करना था, तो हमने कहीं पे कुछ अलग ग्रू डाले हैं और कहीं पे कुछ अलग, थोड़ा सा डिजाइन वाइज। तो यहाँ पे जो ग्रू दिए हैं हमने वो कर्व शेप में दिए हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल प्लेन शटर जो भी आपका डेली उसका मटेरियल रहेगा उसमें चला जाएगा। और ऊपर एक ड्रावर दे दिया है। यहाँ पे फ्रंट पे हमने पूरा फ्लूटेड लैमिनेट यूज किया है, तो लोगोस काफी अच्छा लगता है, हाथ को लोअर्स जैसा फील आता है। ये हमारा डोर क्लोज। हैंडल्स की अगर मैं फिनिशिंग की बात करूँ तो पूरे बेडरूम में सिर्फ एक ही हैंडल लगा हुआ है, वो है सिर्फ वार्डरोब का, वो भी कंसील हैंडल। तो यहाँ पे भी हमने जो कॉम्बिनेशन दिया था वो हम ब्लैक के साथ जा रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली स्काई ब्लू के ऊपर ब्लैक और उसके अंदर एक्चुअल गोल्ड फिनिश वाला जो मिरर ट्रांसपेरेंट है वो लोगों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा सॉफ्ट क्लोज वाला सेक्शन, यहाँ पे पूरा जेंट्स वाला सेक्शन, अंदर का पूरा कस्टमाइज आपको पता ही है। ये मैंने सॉफ्ट क्लोज लगा दिया। और इस साइड पे ये लेडीज वाला सेक्शन, यहाँ पे भी सेम है। लेडीज वाले सेक्शन में सारे शेल्फ मूवेबल है, ये वाला पार्ट भी आपको काफी ज्यादा क्लियर है। और जैसे कि सेकंड स्टेप में अब लॉफ्ट की शटर डायरेक्टली फैक्ट्री से बन के आएगी और यहाँ पे आके जस्ट असेंबल हो जाएंगे। बात करेंगे अगर बेड की, तो बेड पे हमने कहीं पे फ्लूटेड लैमिनेट यूज नहीं किया है, बिकॉज ऑलमोस्ट बैक साइड पे कुशन आ जाएगा, मैट्रेस आ जाएगा। और नीचे का जो हमारा एरिया था, हम नीचे डार्क स्कर्टिंग दे रहे थे, जहाँ पे हमने जस्ट प्लेन वाला थिंग कंटिन्यू किया है। तो फ्लूटेड लैमिनेट का कॉम्बिनेशन एंड प्लेन ये दोनों सेम थे और व्हाइट था। हमारा ये डिजाइन बहुत ज्यादा क्लियर कब हुआ, जब हम 3D प्लान के साथ गए, तो हमारा ये बहुत क्लियर हो गया था कि नीचे फ्लूटेड लैमिनेट की जैसे एक स्ट्रिप आएगी 4 इंच की, देन 1 फीट की ये वाली स्ट्रिप आएगी, फिर हम डायरेक्टली प्लेन लैमिनेट के साथ जाएंगे। तो ये सब जब आप 3D में जाते हो तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं चिल्ड्रन बेडरूम की तरफ। अब हम चिल्ड्रन रूम में आ चुके हैं। चिल्ड्रन रूम का हमारा थीम बहुत ज्यादा क्लियर था कि हम क्रीम एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन के साथ जाने वाले थे। यहाँ पे भी सेम है कि हमने सारे ग्रुप दिए हुए हैं, कहीं पे भी हमें हैंडल्स नहीं चाहिए थे। तो ऊपर का लॉक ऑलमोस्ट डन हो चुका है, तो सारे
जो लॉफ्ट का मेन बेस था, क्योंकि यहाँ पे लॉफ्ट बना हुआ नहीं था, हमने पूरा मेकिंग किया है। तो जो एक्चुअल टॉप था वो हमने थोड़ा सा 1 इंच आगे लिया था, देन उसके ऊपर हमने शटर लगाया ताकि इजीली हम उससे ओपन क्लोज के लिए एक्सेस कर सके। यहाँ पे वार्डरोब का जो डिजाइन था ये भी हमारा 3D प्लान में बहुत ज्यादा क्लियर हो गया, क्योंकि हम एक बिल्कुल बेसिक एंड सिंपल डिजाइन चाहते थे जो ज्यादा रूम में हैवी ना हो जाए। तो लुक वाइज ये किया, और जैसे वहाँ पे मास्टर बेडरूम के हैंडल दिखा है सेम हैंडल से, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन हमने रोज गोल्ड एंड गोल्डन फिनिश का लिया है। इसमें भी सेम है कि बैक साइड पे एक्रेलिक वाला फिनिशिंग है मिरर टाइप का, जो कि अंदर से दिखाई देता है कंसील में। और यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से दे दिया। अभी जैसे कि मैंने बताया वर्क यहाँ पे पेंडिंग है, वहाँ का ऑलमोस्ट पूरा फिनिशिंग हो चुका है, यहाँ पे फिनिशिंग बाकी है अभी तक क्लीनिंग वाला। तो यहाँ पे सेम ही है हैंगिंग वाला सेक्शन, और यहाँ पे लेडीज वाला सेक्शन, और ये हमारा सॉफ्ट क्लोज वाला सिस्टम। यहाँ पे एक चीज और बड़ी है, जैसे यहाँ पे हमारा ड्रेसिंग वाला एरिया है, ड्रेसिंग वाले एरिया को आप देख सकते हैं क्लियरली, फ्रंट से डोर आ जाएगा, सेम पूरा ड्रेसिंग हमने फॉलो किया है। उसकी शटर्स यहाँ पर प्रेसिंग के लिए डाल दिए गए हैं, तो ये अभी उन दोनों के प्रोसीजर में है। जो मैं ये वाला पार्ट कह रही थी, यहाँ पर हमने जैसे 8 इंच का डब्बा क्लियर कर दिया है, ताकि जब भी आप बाहर से ऑफिस से चिल्ड्रन रूम में है तो चिल्ड्रन रूम के उनके स्कूल के यूनिफॉर्म्स है, उनकी टुवाले, बहुत सारी चीजें रहती है बच्चों की जो बार बार बिखरती है, उसके लिए हमने 8 इंच का यहाँ पे बॉक्सा क्रिएट किया है, जिसपे एक पूरा लंबा शटर आएगा और उसको 2 पार्ट में क्लियर कर दिया। तो ये पूरा हैंगिंग वाला सेक्शन है, जो बार बार बच्चा अपना क्लोथ बाहर बाहर फेंकता है, उसके लिए यहाँ पे पूरा हैंगिंग सेक्शन कर दिया। ऊपर भी सारे ड्रेस हैंग रहेंगे और नीचे भी सारे टोवाल एंड जो भी चीजें हैं वो उनकी हैंग रहेगी, तो रूम काफी ज्यादा क्लीन दिखेगा इससे। और बार बार अगर बच्चे को एक्सेस भी करना है तो उसके बार बार एक्सेस वाला पार्ट हम यहाँ पर दे देंगे, और जो बहुत रेयर है जैसे स्कूल यूनिफॉर्म है वो सारी चीजें हम ऊपर की तरफ हैंग कर देंगे, और इसके ऊपर ये बड़ी शटर आ जाएगी, तो पूरा हिडन रहेगा और काफी क्लीन भी रहेगा, और बच्चा भी काफी इजीली से एक्सेस कर पाएगा। जरूरी नहीं कि चिल्ड्रन रूम में ही एप्लीकेबल किया जाए, चाहे तो आप मास्टर रूम में भी इसे एप्लीकेबल कर सकते हैं इफ योर चॉइस अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ये वाला सेटअप हमने बच्चे के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया है, इनसाइड वाला कस्टमाइज है तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेड हमने 6x6.5 का ही ऑर्गेनाइज किया है, ड्रेसिंग हमने 2x7 का ऑर्गेनाइज किया है विथ लाइट पॉइंट के साथ, कि आगे फ्यूचर में भी जरूरत पड़ने वाली है, बिकॉज होममेड फर्नीचर है, एक बार किया जाता है और अपनी जगह पर फिक्स रहता है, तो उस अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग की जाती है। ये प्लानिंग भी कब होती है, अगर आप 3D प्लान डिसाइड करो, फिर आप मेन प्लान डिसाइड करो, तो ये सारी चीजें हम कंसल्ट करके आपको सजेस्ट करके पूरा ऑर्गेनाइज करके देते हैं। और यहाँ से जैसे हम बाहर आ जाएंगे तो बाहर में एक ये है जो कॉमन वॉश बेसिंग एरिया आ रहा है, तो यहाँ पर हमने सेम लैमिनेट चॉइस करने का डिसाइड किया है। हम चाहे तो फ्लोटेड वाला ले रहे थे, बट ऑब्वियसली सिंक वाला एरिया, और बाहर पे जो एक्चुअल टाइल्स का जो ग्लेंस है वो हल्का क्रीमी शेड है, तो हमने ये प्लान कर लिया था। और यहाँ की 3D प्लान हमने डोर पे लगा दी थी, मैं पहले वाले मास्टर बेडरूम का शेयर करना रह गया, तो वो यहाँ पर है, वो भी आप देख लोगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्रीम शेड था, उसी क्रीम शेड का हम पूरा नीचे बक्सा करके एक शेल्फ ऑर्गेनाइज कर देंगे, तो ये वाला सिंक का पर्पज भी क्लियर हो जाएगा। और ये मास्टर बेडरूम की 3D। और जैसे ये दोनों बेडरूम के बाहर हम टूर करते हैं तो डायरेक्टली हम लिविंग रूम के अंदर आ जाते हैं। तो लिविंग रूम के अंदर जैसे आ जाते हैं तो लिविंग रूम काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी ज्यादा बड़ा है। तो जैसे लिविंग रूम में आ जाए तो यहाँ पे हमारा मेन किचन वाला पार्ट है। अभी जस्ट सबका लंच ब्रेक हुआ है तो उनका टाइम पास चल रहा है। किचन वाले पार्ट में अगर हम आ जाते हैं तो किचन वाले पार्ट में बात ये है कि जो नीचे का बेसिक एरिया है ट्रॉली वगैरह, ये ऑलरेडी क्लाइंट की तरफ से जा रहा है, बट ऊपर वाला जो पूरा बेस एरिया है अब यहाँ से लाइट क्लियर है। तो यहाँ से जो हमारा प्लानिंग हुआ था वो प्लानिंग भी हमारा ऑलमोस्ट बहुत क्लियर था, कि यहाँ पे हमारा आरओ वाला सेक्शन और कैबिनेट और चिमनी का एरिया, और देन उसके बाद हमारा यूटिलिटी स्पेस था, जहाँ पे हम डीप में काफी छोटा स्पेस चाह रहे थे कि जस्ट कुछ बॉटल्स वगैरह है, वॉशिंग मशीन का मटेरियल है, वो सारी चीजें डालने के लिए हमें 7 से 8 इंच और 6 इंच के हिसाब से उसे ऑर्गेनाइज कर दिया है। हाइट में हमने लंबा कर दिया, एक्स्ट्रा शेल्फ आ जाएंगे। ऊपर की तरफ हमने लॉफ्ट ऑर्गेनाइज कर दिया विद बॉक्स के साथ, वो आ जाएंगे। उसके शटर भी ऑलमोस्ट रेडी है, आप नीचे देख सकते हैं, जस्ट अभी कुछ देर में वो शटर भी उस पर हैंग हो जाएंगे। ये वाला एरिया भी हमारा क्लियर था कि यहाँ पे भी हम जस्ट पूरा कैबिनेट लेंगे, और कैबिनेट के सारे शटर्स में हमारे क्लियर है कि हम पूरे ब्लर वाले ग्लासेस ले रहे हैं, जिसमें से ट्रांसपेरेंट कुछ दिखाई नहीं देगा, जिस ब्लर फिनिश आ जाएगा। यहाँ पे हमने पूरा मंदिर प्लान डिसाइड किया हुआ है कि मंदिर हमारा पूरा आ जाएगा, 2.5 बाय 7 फीट का पूरा मंदिर हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। एंड देन हमने उससे डोर्स का भी प्लान किया। पहले हमने जो प्लान किया था जिससे 3D मैंने पहले वाले इसमें शेयर की थी ना, उसमें हम लोग विदाउट डोर का मंदिर प्लान करते हैं। देन अब डिसाइड हुआ है कि अब हम उस पर डोर्स भी लगाने वाले हैं।
तो वो जो 3D प्लान हमने डिसाइड किया है वो वाले इमेजेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मंदिर ऑलमोस्ट सामने पूरा बेसिक रेडी हो चुका है और उसके बाद जैसे ही हम किचन के बाहर आते हैं, क्योंकि किचन डायरेक्टली लिविंग से अटैच है तो कोई प्राइवेसी नहीं है, नॉर्मल सा ओपन है। यहाँ पे मंदिर का हमारा बेस पूरा रेडी हो गया। अब इसके अंदर का मेन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा और लिविंग रूम में हमारा टीवी यूनिट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। जैसे कि टीवी पैनल को देख के आप सोच रहे हो कि शायद कितना छोटा टीवी है, बट मैं आपको बता दूं कि टीवी का पैनल हम लोगों ने इस बेसिस पर रेडी किया है कि टीवी जस्ट इसके ऊपर हैंग होने वाला है और बैक साइड पर पूरा ये हाइड हो जाएगा कि हम चाह रहे हैं कि टीवी यूनिट पे ओनली टीवी ही हमें नजर आए। तो आप जैसे कि कहते हो कि हमें टीवी यूनिट के पीछे पैनल नहीं चाहिए, तो आप एक ये चीज कर सकते हो कि अगर पैनल है तो वो नेसेसरी लीजिए, बिकॉज जब भी आपको टीवी में मेंटेनेंस आएगा तो आप इजीली इसको एक्सेस कर पाओगे वायरिंग के थ्रू। बट अगर आप टीवी पैनल नहीं लोगे और डायरेक्टली टीवी पे हैंग करोगे तो जब भी टीवी में किसी वायर का मेंटेनेंस आएगा तो आपको काफी ज्यादा परेशानी होगी उसे एक्सेस करने के लिए। तो आप ये वाला प्लान अप्लाई कर सकते हो कि आप छोटा सा पैनल ले लो, एटलीस्ट जितना टीवी ढक सके और उसके पीछे वो हाइड हो जाएगा। इस साइड पे हमारा पूरा लोअर्स है। जो 3D प्लान आप देख रहे हैं उसमें हमारा पहले लोअर्स राइट में था और ये वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट में था, तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया डिजाइन को ऑन साइड। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड में पूरे लोअर्स आ जाएंगे। लोअर्स का कॉम्बिनेशन, लैमिनेट का कॉम्बिनेशन हमने सब सेम लिया है। यहाँ पे हम हल्का सा लैमिनेट चाहते थे जो कि ज्यादा डार्क शेड में ना हो, बिकॉज बिल्डर की तरफ से जो आप टाइल्स नीचे देख रहे हो ये थोड़ी सी हैवी लगी हमें, तो हमने सोचा था कि क्यों ना हम थोड़ा सा उसी कॉम्बिनेशन को मिलता जुलता कॉम्बिनेशन लिविंग रूम में रेडी करेंगे। तो देन ये जो लैमिनेट डिसाइड हुआ था, इसके बैक साइड पे मार्बल फिनिश वाला भी जो लैमिनेट है इसके अंदर भी फ्लूटेड है। तो फ्लूटेड वाली एक्चुअल जो स्ट्रिप है वो हाई ग्लोसी वाली फिनिश है और बाकी वाला जो पोर्शन है वो मैट फिनिश है। तो टू कॉम्बिनेशन में ये फ्लूटेड वाला पार्ट आ रहा है। उसके बाद नीचे वाले ड्रावर में जो 3D में आपने देखा है, यहाँ पे हमने कहीं पे भी शटर्स ऑर्गेनाइज नहीं किया था। देन हमें ऑन प्लान पता चला है कि क्लाइंट का जो पहला टीवी था वो डायरेक्टली ऑटो पायलट टाइप में था। देन उसके बाद डिसाइड हुआ है कि इन फ्यूचर कभी आप सेटअप बॉक्स वगैरह का प्लान करोगे तो फिर से वो प्रॉब्लम आएगी। तो वो सारे फ्यूचर का प्लानिंग देखते हुए हमने डिसाइड कर लिया कि हम मिडल में एक रोज गोल्ड शटर ऑर्गेनाइज कर देंगे। इन फ्यूचर आपका सेटअप बॉक्स से जो भी चीज रहेगी वो उसके अंदर डाल के आप इजिली उसे एक्सेस कर पाओगे। यहाँ पे जो मेन बोर्ड था वो हमने इस वाले पॉइंट पे एक्सेस कर दिया। पहले हमारा ये प्लान चल रहा था कि हम टीवी यूनिट को डिस्टर्ब ना करें, बिकॉज आप देखोगे तो यहाँ पे एक बोर्ड हो गया, नीचे एक बोर्ड हो गया, फिर रोज गोल्ड के अंदर एक बोर्ड हो गया और यहाँ पे बोर्ड हो गया। तो ये ऐसे बोर्ड थे जिन्हें हम हाइड नहीं कर पा रहे थे ऑलमोस्ट। हमारा एक ये भी प्लान होता कि हम डोर के बैक साइड ये सारे बोर्ड्स ले लेंगे और इन्हें हाइड करेंगे, बट एक्चुअली देखा जाए तो नेसेसरी हमें ये 3 बोर्ड तो लगने ही वाले थे। हम इसे हाइड करने के प्लान में थे, बट वॉल काफी ज्यादा ब्रेक हो रही थी बिकॉज इसका जो लाइट पॉइंट था वो काफी ज्यादा कंजेस्टेड टाइप था। तो इसलिए हमने इसे ना छेड़ते हुए ये अंडरस्टैंड करके इसे यहीं पे सेट कर लिया और क्लाइंट ने भी इसे अंडरस्टैंड कर लिया कि फिलहाल इतना सब कुछ ब्रेक करने से अच्छा है कि हम इसी को यहीं पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ के जितने भी शेल्फ्स थे हमने इसे सबको राउंड कराया, नीचे लाइट्स ऑर्गेनाइज कर दवा दी। एक्चुअली आज फ्लैट में लाइट वरना मैं ऑन करती थी तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है टीवी यूनिट। फाइनली लिविंग रूम का ये वाला पार्ट बहुत क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीवी टेबल का है वो हम डीप में ऑलमोस्ट 15 to 16 इंचेस लेते हैं, बट यहाँ पे जो हमें स्पेस अवेलेबल मिली थी हम ये वाले पार्ट को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली जो बालकनी है वो हमारा ओपन है और इसके डोर को एक्सेस करने के लिए हमें उतना स्पेस अवेलेबल चाहिए था। तो ये वाला पार्ट डिस्टर्ब ना हो इसी वजह से हमने ये वाले पार्ट का 13 इंचेस साइज लिया, जिसकी वजह से बॉक्स वाला जितना भी पार्ट हमें नीचे मिला ये भी 13 इंचेस का ही मिला। यहाँ पे भी हमारा फंडा बहुत क्लियर था कि हाँ हैंडललेस ड्रावर चाह रहे थे, तो यहाँ पर भी सारे ड्रावर्स को 1-1 इंच का मतलब हाफ इंच हमने नीचे उतार लिया है ताकि इजीली हम इसे नीचे से ही एक्सेस करें। और हमने नीचे वाला बेस पूरा क्लियर छोड़ दिया। हम चाहे तो इसे 4 से 6 इंच के ऊपर हाइट पे भी ऑर्गेनाइज कर सकते थे, बट हमारे क्लाइंट का और हमारा बहुत ज्यादा इजीली कंसर्न था कि हम लगभग नीचे से 14 से 13 इंच का जगह छोड़ देंगे, देन उसके बाद हम टीवी को हैंग करेंगे। ऊपर ऑलरेडी एक खटकी थी जिसके डोर था मेन एग्जैक्ट 7 फीट का, हम उसी पॉइंट को पूरा क्लियर करना चाह रहे थे, जो कि हमारा मेन सॉर्ट आउट हो गया और यहाँ पर ही काफी अच्छी फिनिशिंग से रेडी हो गया। अब इसके बाद जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी, तो अब हम डायरेक्टली पूरा एक फाइनल वाला टूर करेंगे जहाँ पर ऑलमोस्ट 99% वर्क हो चुका रहेगा और एक फाइनल भी शूट करूंगी जब एग्जैक्ट क्लाइंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आप सिटिंग एरिया बाकी बहुत सारी चीजें भी देख पाओगे।
और ये मेरा बहुत ज्यादा क्लियर था कि लाइट पॉइंट्स के मामले में आप बहुत ज्यादा क्लियर रहिए, ताकि आप जब प्लान करो तो वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाती है। पूरी वॉल ब्रेक करने से अच्छा अगर आप फर्नीचर वाले पॉइंट में उसे हाइड कर सको तो काफी ज्यादा बेटर है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अब 99% वर्क होने के बाद मंदिर भी आप देख पाओगे उसी में। तो चैनल पे बने रहिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट आने वाला एपिसोड आपको पॉपअप करेगा। मिलते हैं नए शूट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।